किस डरमैट्स के पास अगर आप जा रहे हो तो एक सिटिंग में कुछ नहीं होता, यू हैव टू टेक मल्टीपल सिटिंग्स। सो डरमैट से सब कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं समझते हैं या फिर उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं होता है, बिकॉज डरमैट्स के पास अगर आप जा रहे हो तो एक सिटिंग में कुछ नहीं होता, यू हैव टू टेक मल्टीपल सिटिंग्स। एंड वो सब लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है, अफोर्डेबल नहीं होता है, एंड सब लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं। कुछ लोगों को टाइम इशूज़ होते हैं, सो वो डरमैट से कंसल्ट नहीं करते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई एम हेयर टू हेल्प यू एंड आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग वट एवर माई डरमैट हैज़ रिकमेंडेड मी, और कैसे मैंने वो सब अपने स्किन केयर रूटीन में फॉलो किया। सो आई हैव ऑलरेडी शेयर द पार्ट 1। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच पार्ट 1, बिकॉज बहुत सारी ऐसी टिप्स मैंने बताई हैं, बहुत लोगों को बहुत हेल्प हुई है उस पार्ट 1 से। आई एम श्योर यूल लाइक इट। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट देन प्लीज़ go and check it, and without a further ado, let's start this one. So the number one tip is your face ends at your chest, which means कि आपके फेस को आप यहाँ तक काउंट करो, अपने नेक तक काउंट करो, and whatever you are using on your face, be it your moisturizer, your cleanser, your serum, your sunscreen or everything, you'll have to apply on your face as well as on your neck, because neck पे सबसे जल्दी आपको like wrinkles पड़ते हैं, सबसे जल्दी आपकी neck की जो skin होती है वो बहुत जल्दी affect होती है। That is why they recommend you to apply each and everything on your face एज वेल एज ऑन योर नेक। तो आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने फेस और नेक दोनों पे लगाओ। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न। मैं सुनती हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा फेस का कलर अलग है और मेरे नेक का कलर अलग है, या फिर नेक पे बहुत सारे लोगों को डार्कनेस आ जाती है या ऐसा कुछ होता है। दैट इज़ बिकॉज कि हम लोग अपने फेस पे तो बहुत ध्यान देते हैं, वी टेंड टू इग्नोर आवर नेक। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है इनिशियली, कि नेक को इग्नोर कर देते हैं, फेस पे ध्यान देते हैं, फेस को अच्छे से क्लेंस करते हैं, फेस को ही मॉइस्चराइज करते हैं, फेस को ही प्रोटेक्ट भी करते हैं, बट हम अपने नेक को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जितना हमारा फेस एक्सपोज होता है सन में, उतना ही नेक भी होता है। एंड दैट इज़ वाई हमारे फेस और नेक दोनों को ही प्रोटेक्शन की, मॉइस्चराइजेशन की नीड होती है। नंबर सेकेंड टिप वॉज वॉश योर फेस फॉर एटलीस्ट 60 सेकेंड्स, और इवन यू कैन टेक 1 to 2 minutes ऑफ टाइम, मतलब 60 सेकेंड्स इज मिनिमम। आपके फेस पे जो भी डर्ट, गंग, पॉल्यूटेंट्स, स्वेटिंग या जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके पोर्स के अंदर काफ़ी हद तक कलेक्ट हो जाती हैं। एंड हम सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं कि हम अपनी स्किन को क्लेंस करते हैं, बट बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। हम 10 सेकंड 15 सेकंड में लगाते हैं एंड वॉश भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पोर्स के अंदर से गंग, डर्ट नहीं निकलता है। एंड यही मोस्टली लोग गलती करते हैं कि वो अपना फेस क्लेंस करते हैं और अपने क्लेंजर को वर्क करने का टाइम भी नहीं देते हैं, वो 10-15 सेकंड में वॉश भी कर लेते हैं, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। सो अपने क्लेंजर को पूरा टाइम दो और फेस वॉश करने में एटलीस्ट 60 सेकेंड्स लो, सो दैट आपके फेस से जो भी गंग, डर्ट है वो निकल जाए। द नंबर थर्ड टिप वॉज डोंट वॉश योर फेस विद टू हॉट और टू कोल्ड वाटर। ना ही ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करना है और ना ही ज़्यादा गर्म। मैं बता देती हूँ कि गर्मियों में नॉर्मली हमारे टैप में बहुत ज़्यादा गर्म पानी आता है। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी अपने फेस के लिए यूज़ करते हैं, इवन ड्यूरिंग विंटर्स, कुछ लोगों को जो भी गर्म पानी से नहाते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी अगर गर्म अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो उनके स्किन का बैरियर ख़राब होता है और आपके स्किन से मॉइस्चर वो खींचता है गर्म पानी जो होता है ना, तो दैट इज़ वाई आपके स्किन का बैरियर डैमेज होने लगता है। एंड इफ़ वी आर यूजिंग टू कोल्ड वाटर तो हमारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो ईजिली डिज़ोल्व होते ही नहीं है, बी इट आर क्लेंजर्स या कुछ भी हो, तो वो हमारा अच्छे से गंक जो है वो रिमूव ही नहीं कर पाता। दैट इज़ वाई बोला जाता है कि ना ही आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ करना है अपने फेस पे और ना ही आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करना है। ऑलवेज यूज़ ल्यूक वार्म वाटर, दिस इज़ द की। अगर आपको अपना फेस वॉश करना है, हाँ वो बात अलग है कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी से कहीं आए हो एंड यू आर जस्ट स्प्लैशिंग कोल्ड वाटर इनटू योर आईज, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप नॉर्मली अपने फेस को वॉश करने के लिए यूज़ कर रहे हो फ्रिज का कोल्ड वाटर, या फिर आप यूज़ कर रहे हो आइस वाटर डेली अपने फेस को वॉश करने के लिए, या फिर आप बहुत गर्म पानी यूज़ कर रहे हो, देन इन दैट केस आप दोनों ही केस में अपने स्किन को ख़राब कर रहे हो। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ल्यूक वार्म वाटर ओनली। नंबर फोर्थ टिप वॉज डोंट यूज़ एक्टिव्स दैट डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। लाइक मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो सैलिसिलिक का ही फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, वो सैलिसिलिक का ही सीरम भी यूज़ कर रहे हैं, देन उनके मॉइस्चराइजर में भी सैलिसिलिक है, तो यू आर जस्ट ओवरलोडिंग योर स्किन विद अ लॉट ऑफ एक्टिव्स विच कैन टर्न योर स्किन रेड, विच कैन एक्चुअली कॉज इन्फ्लेमेशन ऑन योर स्किन और आपके स्किन के बैरियर को भी डैमेज कर देगा। सो मेक श्योर कि आप कोई भी एक्टिव यूज़ कर रहे हो, सो आइदर गो विद फेस क्लेंजर और आइदर गो विद मॉइस्चराइजर और
आइदर जस्ट गो विद सीरम। ऐसा मत करो कि अगर आप रेटिनॉल्स यूज़ कर रहे हो या सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे हो या ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर रहे हो, सो हर एक प्रोडक्ट में आपके फेस वॉश में भी ग्लाइकोलिक एसिड है, आपके टोनर में भी है, देन आपके सीरम में भी है। तो डू नॉट ओवरलोड योर स्किन विद द सेम एक्टिव्स इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स। नाउ नंबर 5th टिप was, if your skin barrier is compromised or damaged, stop using all the actives immediately. अगर आपकी स्किन का बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, डैमेज्ड है, so stop using actives, be it any active, be it glycolic acid, niacinamide, lactic acid, कितना भी gentle active हो, you should stop using all the actives if your skin barrier is compromised or damaged. So अगर आपका स्किन बैरियर बहुत ज़्यादा लाइक इन्फ्लेम्ड है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो रखी है, इची हो रखी है, अगर आपकी स्किन में पिलिंग हो रही है, then in that case stop using all the actives. I am saying all the active means all the actives, be it vitamin C, kojic acid or anything. Just focus on cleanse, use a gentle cleanser, moisturize with a hydrating moisturizer, and that's it. And just apply your sunscreen, and sunscreen should be chemical free. Whenever you're going through this phase, then you'll have to use chemical free sunscreen only. The number 6th tip was, apply your products on damp skin, not on wet skin and not on bone dry skin. विच मीन्स ना ही तो आपका फेस बहुत ज़्यादा सूखा और बहुत ज़्यादा ड्राई होना चाहिए कि आपके फेस पे बिल्कुल फ्लेक्स दिख रही हैं, वो वाइटनेस दिख रही है एंड वो सब दिख रहा है, एंड देन यू आर यूजिंग प्रोडक्ट्स, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. बॉन ड्राई का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके फेस बिल्कुल सूखा हो रखा है, वाइट फ्लेक्स दिख रहे हैं, ड्राइनेस दिख रही है फेस पे, एंड देन यू आर यूजिंग प्रोडक्ट्स. नहीं, दैट इज़ रॉन्ग. एंड ना ही ऐसा होना चाहिए कि आप जस्ट शावर से बाहर आए हो, आपके फेस पे पूरी तरह से पानी लगा हुआ है, वो आपने थोड़ा भी अपने फेस को डैब करके थोड़ा भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं होने दिया है, एंड जस्ट आपने बिल्कुल गीले फेस पे अपने प्रोडक्ट्स लगाने स्टार्ट कर दिए हैं. दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सो ना ही आपको वेट स्किन पे प्रोडक्ट्स लगाने हैं, ना ही आपको बॉन ड्राई स्किन पे प्रोडक्ट्स लगाने हैं. यू विल हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट्स ऑन वेट स्किन. और सारे एक्टिव्स तो वेट स्किन पे भी नहीं लगते हैं, बट मेक श्योर वेन एवर यू आर यूजिंग मॉइस्चराइजर और एनी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, हाइलोरॉनिक acid, then apply it on wet skin to get maximum results out of it. You should use a mist or toner. Just mist करो अपने फेस पे and अपने प्रोडक्ट्स को लगाओ सो दैट आपके प्रोडक्ट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो. बट बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को वेट मत रखो और तब उस पर प्रोडक्ट्स मत लगाओ, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड नॉर योर प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू योर स्किन. सो मेक श्योर ना ही आपको बहुत ज़्यादा गीली स्किन पे यूज़ करना है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन पे यूज़ करना है. नंबर 7th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप वॉज, जो कि गलती मैं भी करती थी, डोंट फॉलो ट्रेंड्स, फॉलो योर स्किन टाइप. विच मीन्स डोंट फॉलो ट्रेंड्स बट योर स्किन टाइप, विच मीन्स कि इट्स नॉट necessary if the product is getting viral, it's trending in the market, then it is going to work for you and your skin type or your skin concern as well. It's not necessary कि अगर एक product किसी एक के लिए work किया है, किसी एक skin type के लिए work किया है, then it is going to work for you as well. Always listen to your skin type, always listen to your skin's need. अगर आपकी skin को उसकी need है तो ही आप उस product को अपने skin care routine में introduce करो, add करो. Otherwise unnecessary products को layer up मत करो, अपने रूटीन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड मत करो. बीइंग अ क्रिएटर में आपको मैं बताती हूँ, मैंने बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं और बोलते हैं कि दीदी सीरम भी बता दो, ये वाला सीरम भी यूज़ कर लूँ, वो भी यूज़ कर लूँ, ये भी यूज़ कर लूँ, ये भी लगा लूँ मैं, वो मैंने देखा है. अरे अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, तो जो मैं आपको बता रही हूँ मिनिमम जितना बता रही हूँ उतना यूज़ करो. एकदम से बौखलाओ मत कि मैं ये भी लगा लूँ, वो भी लगा लूँ, ये लगा लूँ तो सही हो जाएगा ना, ये लगा लूँ दीदी, ये भी यूज़ कर लूँ दीदी, वो भी यूज़ कर लूँ. आई लिटरली गेट सो मैनी मैसेजेस लाइक दीज ऑन डेली बेसिस कि मैं ये भी यूज़ कर लूँ, ये भी यूज़ कर लूँ, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है. नहीं, लिसन टू योर स्किन्स नीड एंड try to understand your skin concerns, then only go with the trend. Otherwise you do not need each and every product that is trending in the market. Number 8th tip was, your skincare routine should change with the seasons, with the weather. Like suppose you are using ceramides in winters, but ceramides are not going to help you during summers, because during summers it will be overwhelming for your skin. So that is why she recommended me to change the products according to the season, according to the weather. It means your skin routine should change according to the weather, according to the climate, according to the season.
अगर आपके लिए कोई प्रोडक्ट विंटर्स में काम करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दे आर गोइंग टू वर्क इन समर्स एज वेल। ये मेरे साथ भी होता है। विंटर्स में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई सेंसिटिव हो जाती है एंड ड्यूरिंग समर्स माई स्किन बिहेव्स नॉर्मल। सो मैं बहुत ज़्यादा विंटर्स में यूज़ करने वाले हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स, जो मैं बहुत ओवरली हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, बी इट टोनर्स, बी इट मॉइस्चराइज़र, कोई भी मैं थिक क्रीम या मॉइस्चराइज़र जो भी मैं विंटर्स में यूज़ करती हूँ, मैं वो समर्स में यूज़ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज समर्स में वी नीड लाइट वेट प्रोडक्ट्स। चाहे आपकी स्किन ड्राई हो तो भी यू नीड लाइट वेट प्रोडक्ट्स। आपको बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी है, बिकॉज समर्स में वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्वेटी कर देते हैं, एज वेल एज आपके पोर्स भी क्लॉग होने लगते हैं। सो द प्रोडक्ट्स दैट आर वर्किंग फॉर यू ड्यूरिंग विंटर्स डजंट मीन दैट दे आर गोइंग टू वर्क फॉर यू ड्यूरिंग समर्स एज वेल। आप अपने कपड़ों को भी चेंज करते हो ना। ड्यूरिंग विंटर्स आप वूलन्स पहनते हो एंड ड्यूरिंग समर्स आप बहुत ठंडे ठंडे कॉटन वाले कपड़े पहनते हो, हाफ स्लीव्स पहनते हो, कट स्लीव्स पहनते हो। तो द सेम वे जैसे कि आप अपने कपड़ों को चेंज करते हो, द सेम वे यू शुड नॉट स्टिक विद द सेम स्किन केयर रूटीन थ्रू आउट द ईयर। यू शुड चेंज योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड्स। दैट इज़ वॉट शी रिकमेंडेड एंड दैट इज़ वॉट आई एक्चुअली डू। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने बोला, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं नॉर्मली भी यही करती हूँ। जो चीज़ें एंड जो प्रोडक्ट्स हमारे लिए विंटर्स में काम करते हैं वो हमारे लिए समर्स में काम नहीं करते हैं। इट्स सिंपल। बट बहुत लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एंड वो थ्रू आउट द डे सेम ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 9th टिप वॉज ऑलवेज पैच टेस्ट, नो मैटर हाउ नेचुरल द प्रोडक्ट इज़, हाउ लग्जूरियस द प्रोडक्ट इज़। क्योंकि एलर्जीज़ और रिएक्शंस जो होती हैं हमारे फेस पे, वो ये देख कर नहीं होती हैं दिस इज़ अ लग्जूरियस प्रोडक्ट तो अब एलर्जीज़ नहीं होंगी, एंड दिस इज़ अ चीपर प्रोडक्ट तो इससे एलर्जी हो जाएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी। एलर्जीज़ और रिएक्शंस आपको कभी भी किसी भी कितने भी अच्छे प्रोडक्ट से हो सकते हैं, एंड हुआ है मेरे साथ। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो लैक्मे के सनस्क्रीन से मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी, मेरे आईज़ में और मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी हुई। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि ब्रांड बहुत ज़्यादा वायरल है या ब्रांड बहुत ज़्यादा अच्छा है, लग्जूरियस है, या फिर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नेचुरल है, कोई भी आपने DIY यूज़ किया है, सो नो इट्स नॉट नेसेसरी। यू शुड ऑलवेज परफॉर्म अ पैच टेस्ट। और ये मैंने भी सीख लिया है, बिकॉज मैंने भी गलती करी एंड पैच टेस्ट ना करने से मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, एंड दैट इज़ वाई मुझे डर्मैट के पास भी जाना पड़ा। सो इट्स नेसेसरी, इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज परफॉर्म अ पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग any प्रोडक्ट, बी इट मॉइस्चराइज़र, बी इट टोनर, बी इट एनीथिंग। क्योंकि कुछ नहीं पता किस प्रोडक्ट में कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है और जो वो आपकी स्किन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म अ पैच टेस्ट। Number 10th tip was don't just rely on makeup wipes. Don't just rely on makeup wipes for skin cleansing as a first method. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम डबल क्लेंजिंग के फर्स्ट मेथड में मेकअप वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स अ नो फ्रॉम मी, नहीं। बिकॉज जो मेकअप वाइप्स होते हैं वो सिर्फ हमारे इमरजेंसी के लिए होते हैं, प्लेन्स वगैरह में, या फिर आप कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, सिर्फ उस टाइम के लिए होते हैं। नॉर्मली डेली रूटीन में आप उन्हें नहीं यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मेकअप वाइप्स जो होते हैं वो आपके स्किन बैरियर को डैमेज कर देते हैं इफ़ यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज़ वाई मेकअप वाइप्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। और अगर आप मेकअप वाइप से क्लेंस कर रहे हो, लाइक अपने मेकअप को रिमूव कर रहे हो, सो यू कैन नॉट बी श्योर कि जो आपने रिमूव किया है वो सब कुछ निकल गया है। सो यू शुड ऑलवेज यूज अ ऑयल क्लेंजर, क्लेंजिंग बाम और माइसेलर वाटर एट फर्स्ट, एंड देन गो हेड विद योर क्लेंजर, योर फेस वॉश, व्हाटएवर यू यूज रेगुलरली। आई होप जैसे कि मेरे फर्स्ट पार्ट ने आप लोगों को बहुत हेल्प किया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे फर्स्ट पार्ट पे, बहुत आपने सपोर्ट किया। जिन लोगों ने अभी भी पार्ट 1 नहीं देखा है, आई रिकमेंड यू टू गो एड एंड चेक पार्ट 1 एज वेल। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, subscribe me for more such content, and press the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. Alright, see you in the next video. Till then, take care and bye bye.